महाराज जी, अगर जीवन में कर्म अच्छे किए और नाम जब कम हुआ तो क्या मुक्ति संभव है? नहीं, अच्छे कर्म शुभ कर्म है, गंदे कर्म अशुभ कर्म है। शुभ कर्म पुण्य, परिणाम सुख, अशुभ कर्म पाप, परिणाम दुख। सुख दुख के पचड़े में फंसा रहेगा, मुक्त होने की बात नहीं। मुक्त है भजन। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भगवान को भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। खूब नाम जप करो भगवान का। महाराज जी, अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। अगर भगवान का दर्जा देते हुए और नाम जप करते हुए सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। पिताजी तो स्वर्गवास हो गए, माता जी 15 साल से बेड पे है। बहुत सुंदर अवसर है, खूब हाँ नाम जप करती है जी। हाँ, खूब सेवा करो उनकी। हाँ। उनकी खूब सेवा, उनको हगाओ, सोचाओ, कपड़े उनके धुलकर नए कपड़े पहनाओ, उनको खवाओ पियाओ, खूब सेवा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सारी से अगर राधा राधा जपो रोज श्री जी के लिए तो श्री जी मिल जाएगी। बहुत करुणामयी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्त। हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, भूल चुके हैं। उसी को हम जगाने के लिए बार बार कहते हैं नाम जप करो, सदाचरण करो। तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर पंचभूत वही तुम्हारे पंचभूत, जो हमारे अंदर प्रभु वही तुम्हारे अंदर प्रभु। अंतर क्या हो गया है कि तुम्हारे अंदर प्रभु काली कमली लगाकर ओढ़ रहे के सो गए, और हमारे अंदर प्रभु जग के बैठ गए। वह अंतर इतना जग गए, इसलिए तुमको लगता है कि हमारे अंदर प्रभु नहीं, और तुम्हारे अंदर प्रभु चौड़े से आराम से सो रहे हैं। इसीलिए कहते बार बार पुकारो, जग जाएंगे। जैसे कोई बहुत सो रहा हो और वो पुकारो कृष्ण 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 हरे कृष्ण, अरे क्या बात है, बोले उठो प्रभु अब जागो, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता रहता है कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और नाम जप करता रहता है शरीर से, मन से, वाणी से भगवान की शरण में, उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वयं अधिकार पुत्र का हो जाता है। ऐसे वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता है, नाम जप करता है। कई बार बंधुओं ऐसा भी होता है कि जब आप भक्ति के पथ पर चलते हैं तो कुछ समय बाद कोई बहुत बड़ी परीक्षा जीवन में आती है। वो इसलिए भी आती है कि ठाकुर जी आपका परीक्षण करते हैं कि इसने मुझे स्वीकार किया, एक बार देखूं विश्वास कितना है। और क्षमा करना, वो परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है। ठाकुर जी जैसा परीक्षक नहीं है संसार में, बहुत कठिनाइयां दे देते हैं कभी कभी। लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी कठिनाई दें, कितने भी उतार चढ़ाव दें, कितने भी गड्ढे में गिराएं, आप विश्वास प्रबल रखना, ठाकुर जी आपको छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ के रखेंगे, चाहे जैसी स्थिति है।